प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग बहुत कॉमन है। 20 to 25% पेशेंट्स में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरुआती दिनों में होती है। और आज मैं डॉक्टर नम्रता सेठ इस वीडियो के माध्यम से ये उनके कारण क्या हैं ब्लीडिंग स्पॉटिंग होने के और उसका क्या ट्रीटमेंट है के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। सबसे प्रमुख कारण जो सबसे अर्ली कॉज है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइज होता है और वो बच्चेदानी में आके चिपकता है, उस समय जो भ्रूण होता है वो बच्चेदानी को बोरो करता है और इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, या 1 से 2 दिन होता है। और इस समय मोस्टली जो ये टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट, उस समय नेगेटिव होता है। और स्पॉटिंग जब होती है और हम पेशेंट को 1 हफ्ते के बाद बोलते हैं कि आप रिपीट टेस्ट करिए, तो उसमें कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। तो पेशेंट अगर पीरियड मिस करते हैं और उनको सिर्फ स्पॉटिंग होती है 1 या 2 दिन के लिए और हफ्ते बाद वो टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इसका जो कारण होता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। और इसमें कोई खतरे की बात नहीं होती है, ये अपने आप सेटल हो जाता है और मरीज़ को कोई घबराने की बात नहीं होती और इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है और थोड़ा ध्यान देने की। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है उसके बाद भी कभी कभी जो है मरीज़ को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। कभी कभी बहुत अत्यधिक ब्लीडिंग होती है या कभी कभी थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है। इस कंडीशन को हम मिसकैरेज बोलते हैं। मिसकैरेज बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे जो फर्स्ट कॉमन है वो है थ्रेटेंड मिसकैरेज, जिसमें बच्चा जो है बच्चेदानी से थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू होता है, बट वो ब्लीडिंग थोड़ी सी होती है, स्पॉटिंग होती है और अल्ट्रासाउंड से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि उसमें हार्ट बीट है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत सेपरेशन है तो मरीज़ को रेस्ट के लिए बोला जाता है, हार्मोन थेरेपी दी जाती है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट दिया जाता है और यह ब्लीडिंग जो है स्टॉप भी हो जाती है। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन वाली कंडीशन जो है, अगर किसी को ऐसे स्पॉटिंग होती है तो मरीज़ को तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो अल्ट्रासाउंड करके देख सके कि ब्लीडिंग का रीज़न क्या है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दे सके। सेकेंड कॉमन कॉज होता है कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन होना, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पेशेंट को क्रैम्प्स भी आ रहे हैं, क्लॉट भी पास हो रहा है, तो और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल गए हों, थोड़ा बहुत अंदर रह गए हो। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा है कि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अंदर है तो अल्ट्रासाउंड से वो डायग्नोज किया जा सकता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोज किया जा सकता है और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर थोड़ा बहुत अंदर रह गया है तो डीएनसी या मेडिसिन के थ्रू उसको क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि इनकम्प्लीट अबॉर्शन में की वजह से भी पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क रह सकता है। इसके अलावा कभी कभी मिस्ड अबॉर्शन होता है कि पेशेंट को थोड़ा बहुत ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में फिर से वो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोज करना पड़ेगा कि ब्लीडिंग का कारण क्या है। और ऐसे अगर मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी तो हुई पर हार्ट बीट नहीं आई या हार्ट बीट आके चले गई हो। हार्ट बीट क्योंकि नहीं है तो बेबी अंदर डेवलप नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशंस में जो है ग्रोथ रुक जाती है, हार्ट बीट नहीं दिखाई देती। तो इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, स्टार्टिंग के कुछ वीक्स ही है, तो मेडिसिन से भी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। यदि प्रेगनेंसी 8 to 10 वीक्स की हो तो उसमें कभी कभी डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार मरीज़ का यूपीटी पॉजिटिव होता है, उसको बहुत स्पॉटिंग या होता है और बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। ऐसे में उनको तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हालांकि 2% केस में मिलती है, लेकिन ये फिर भी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि इस कंडीशन में बच्चा जो है बच्चेदानी में ना होके ट्यूब्स में डेवलप होता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये रिस्क रहता है कि ट्यूब फट सकती है, अंदर इंटरनल हेमोरेज हो सकता है और मरीज़ की जान को खतरा होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर बहुत अर्ली स्टेज है तो मेडिकल मैनेजमेंट हो जाता है, अदरवाइज दूरबीन विधि द्वारा इसका भी ट्यूब जो है निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास मरीज़ को जाना चाहिए यदि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के साथ बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा हो। इसके अलावा कभी कभी मोलर प्रेगनेंसी भी देखने को मिलती है, जो कि कभी कम है, 1:1000 केसेस में मिलता है,
मोलर प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी जो होती है, जो एम्ब्रियो होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, लेकिन जो आवल नाल होती है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है, इसमें भ्रूण ठीक से बनता नहीं है और आवल नाल कुछ ज़्यादा ही ग्रो होते रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट को अत्यधिक वॉमिटिंग होती है, नॉशिया फीलिंग होता है, क्रैम्स, एब्डोमिनल पेन होते हैं। और इसका डायग्नोसिस भी अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। इसमें क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप होता नहीं है तो प्रेगनेंसी को रोकना होता है और इसमें भी डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसको सही टाइम पे नहीं डायग्नोज किया जाए तो कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और अगर इसका कभी कभी ये मोलर प्रेगनेंसी में आगे चल के कैंसर बनने का भी खतरा होता है, जिसको कि कोरियोकार्सिनोमा बोलते हैं। इसके अलावा कभी कभी बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन जो बच्चे जाने के मुंह में होता है, जैसे कि निसेरिया, क्लमाइडिया, उनकी वजह से भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग थोड़ा बहुत हो सकती है। तो ये कंडीशंस एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है, जिसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लीडिंग जो अर्ली प्रेगनेंसी में होती है उसके बहुत सारे कारण हैं। यदि हमें कारण पता हो तो ट्रीटमेंट उन कारणों पे ही डिपेंड होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पे मेंशन कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।